बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोल चाल में एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों के साथ बोले जाने वाले फ़िक्रे, उसका आज लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूल में बोले जाने वाले फ़िक्रे जो हैं वो अमूमन जो हैं वो रिलेट करते हैं उस्ताज़ा कराम के साथ। तो ये वाले फ़िक्रे जो हैं वो उस्ताज़ा कराम जो हैं वो बच्चों के साथ बोल सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है जी हमारा, डोंट टच हिम। यानी अगर कोई बच्चा किसी को टच कर रहा है तो उसे कह रहे हैं, टीचर कह रहा है कि डोंट टच हिम, उसे मत छूना, यानी उसे टच मत करना। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 2, हरी अप। जब कोई बच्चा कोई लेज़ीनेस शो कर रहा है और उसे बाकी बच्चे तेज़ जा रहे हैं तो उस बच्चे को आप ये बोलेंगे हरी अप, यानी जल्दी करो, तेज़ी से करो, हरी अप। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 3, वॉक स्लोली। अब कहीं पे आपने बच्चे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा जो है वो तेज़ चलने की कोशिश कर रहा है तो आपने उसे ये बोलना है वॉक स्लोली, आहिस्ता चलो। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 4, डोंट डू दैट। डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जब आपने किसी को मना करना हो कि भाई डोंट डू दैट, मीन कि बच्चा ऐसा एक कर रहा है लेकिन आपने उसको मना करना कि ऐसा ना करो, तो क्या बोलेंगे, डोंट डू दैट। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 5, आर यू फीलिंग अनवेल। आर यू फीलिंग अनवेल, क्या आपकी तबीयत नासाज है। कोई बच्चा अगर बैठा हुआ है और लग रहा है आपको कि कुछ उसकी तबीयत ख़राब है तो आप उससे पूछ सकते हैं आर यू फीलिंग अनवेल। आर यू फीलिंग अनवेल यानी क्या आपकी तबीयत में कोई मसला है, कोई तबीयत नासाज है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 6, क्लीन योर टिफ़िन। सपोज़ बच्चे स्कूल में टिफ़िन लाते हैं, अपना लंच लाते हैं, तो कोई बच्चा उसको साफ़ नहीं कर पा रहा, बाकी ने साफ़ कर दिया है, तो आप उस बच्चे को ये बोलेंगे क्लीन योर टिफ़िन, अपना टिफ़िन साफ़ करो। यानी वो जो जिसमें लंच आता है, वो जो बॉक्स जिसमें टिफ़िन जो लंच आता है उसको हम टिफ़िन बोलेंगे। तो क्लीन योर टिफ़िन, अपना टिफ़िन साफ़ करो। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 7, दिस इज़ योर बुक। दिस इज़ योर बुक, जब आपने बच्चे को किताब देनी है और आपको पता है कि ये किताब इसकी है तो आपने उसको बोलना है दिस इज़ योर बुक, ये आपकी किताब है। टेक दिस बुक भी कह सकते हैं, दिस इज़ योर बुक, ये आपकी किताब है। मीन टेक दिस बुक थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। दिस इज़ योर बुक मीन कि जो है वो सामने वाले बच्चे को बोला जा रहा है कि दिस इज़ योर बुक, ये आपकी किताब है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 8, हुज़ पेन इज़ दिस। हुज़ पेन इज़ दिस, ये कलम, ये पेन किसका है। जब आपने पेन आपके पास एक है और वो आपको नहीं पता कि किसका है, तो आपने फिर उसको अपने पास हाथ में पकड़ के ये बोलना है हुज़ पेन इज़ दिस, ये कलम या ये पेन किसका है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 9, दिस इज़ माई पेन। तो आपने उस सवाल के जवाब में कि हुज़ पेन इज़ दिस, तो अगर कोई बच्चे का पेन है तो उसको बोलना है कि अगर ये आपका पेन है तो आपने ये बोलना है दिस इज़ माई पेन। टीचर, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है, ये मेरा पेन है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 10, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग यानी कोई बच्चा कहीं जा रहा है क्लास से आगे पीछे आपकी परमिशन के बगैर, तो आपको उसको पूछते हैं जी वेयर आर यू गोइंग। व्यूवर्स, डियर उस्ताज़ा कराम, ये वाला जो एपिसोड है 1,
कोशिश करेंगे कि इसमें मोर देन 100 एपिसोड हों, यानी 1000 सेंटेंस हों, वो वाले फ़िक्रे जो कि आप स्कूल में बच्चों को के साथ बोलते हैं और बच्चों को सवाल जवाब की शक्ल में बोलते हैं। तो ये सारी की सारी सिर्फ जो है वो स्कूल टीचर और स्कूल वाले बच्चों के लिए होगी।